आखिर 21 घंटा चली हुई मैराथन बैठक शांति प्रक्रिया की जो इस्लामाबाद में चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गई है, विफल हो गई है। मुख्य सवाल उठता है कि आखिर ये स्थितियां क्यों बनी। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 28 फरवरी 2026। जी हाँ, 28 फरवरी वही तिथि है जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमला कर दिया था। उस समय ईरान ने कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की थी। अमेरिका के हौसले बुलंद थे, उन्होंने मादुरो को जो है कि गिरफ्तार कर लिया था और वेनेजुएला के पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका को लगा था कि वो ऐसे ही कोई कार्रवाई ईरान पे भी कर लेगा और सत्ता परिवर्तन कर लेगा। तब सुप्रीम लीडर के शहादत के बावजूद अमेरिका को ईरान में ऐसी कोई सफलता नहीं मिली। उसे लग रहा था कि शायद जनता विद्रोह कर देगी, वहाँ के कुछ जनरल्स इनके पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसी भी कोई परिस्थितियाँ नहीं बनी। उल्टे ईरान ने बहुत ज़्यादा मजबूती से अमेरिका का सामना किया और ईरान ने नई रणनीति के साथ अमेरिका का सामना किया। पूरे देश भर में अब जो उसकी सैन्य शक्ति थी उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। स्थितियाँ ये रही कि इस 40 दिनों की लड़ाई में अमेरिका के 39 बड़े विमान कम से कम जो है कि खत्म हुए। F-35A जैसे विमान जो 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, F-35 जब से बने वैसे विमानों को कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वो विमान भी ईरान ने जो है कि मार गिराया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि हमने किसी तरह से सुरक्षित लैंडिंग करके अपने पायलट की जान बचा ली। कहने का मतलब ये है मित्रों कि इस 40 दिनों की लड़ाई में ईरान युद्ध में हारा नहीं था और अमेरिका वार्ता के टेबल पे ऐसा कोई व्यवहार करना चाह रहा था ईरान के साथ कि ईरान जो है कि वो तमाम शर्तें वो अमेरिका का मानता चला जाएगा। अमेरिका का प्रयास ये था कि जो वह युद्ध के मैदान में हासिल नहीं कर सका है वो वार्ता के टेबल पे हासिल कर ले। आपको याद होगा जब यह वार्तालाप चल रही थी सीज फायर के बाद, तो 10 सूत्रीय जो बिंदु थे वो अमेरिका को दिए थे ईरान ने और 15 सूत्री जो है वो अमेरिका ने दिए थे ईरान को। दोनों ने जो अदला बदला किया था अपने मांगों की सूची। अब अचानक से उसमें ईरान ने स्पष्ट कर दिया था मित्रों कि वह यूरेनियम इन्रिचमेंट का कार्यक्रम जारी रखेगा, यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम जारी रखेगा। कल वार्तालाप में अमेरिका फिर से इस मामले पर अड़ गया। अब अमेरिका के कुछ विरोधाभासों की तरफ ध्यान दें आप लोग। कल जब वार्तालाप चल रही थी तब, या फिर वार्तालाप से पहले भी, ट्रंप लगातार ये दावा करते हुए रहे कि अमेरिका ने ईरान के तमाम परमाणु चीज़ों को जो है कि वो बर्बाद कर दिया, परमाणु फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। तो एक तरह से अगर अमेरिका ने अगर ईरान के तमाम चीज़ों को बर्बाद कर दिया है तो फिर आप इस शर्त को मानने, जब आपको अमेरिका को ये विश्वास है कि वो यूरेनियम का इन्रिचमेंट कार्यक्रम फिर से कर ही नहीं सकता, तो इस समझौते के लिए क्यों दबाव डाल रहे हैं। और ईरान का ये कहना है कि वह औषधि चीज़ों के लिए, शांतिपूर्ण अन्य कार्यक्रमों के लिए पहले भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था और वह इसमें झुकेगा नहीं, और ईरान इस मामले पर नहीं झुका। जो दूसरा सबसे बड़ा दबाव बनाया गया ईरान के ऊपर मित्रों, वो था हॉर्मुज को खोलने को लेकर। कल जब समझौता वार्ता चल रही थी तब ट्रंप और अमेरिकी सेना की तरफ से भी बयान आया था कि हॉर्मुज खुल चुका है, उसके 2 विमान जो है वहाँ पे हॉर्मुज में घुस के जो है कि वो क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि ईरान ने इसमें खंडन भी किया था और ट्रंप की तरफ से बड़े बयान तो ये आ रहे थे कि वहाँ पे जो बारूदी चीज़ें विस्फोटक की लगाई गई थी हॉर्मुज में, उसको भी उनके विमानों ने जाके तहस नहस कर दिया। जबकि अगर ये सच्चाई होती तो फिर ट्रंप को वार्ता के टेबल पे ये कहना ना पड़ता ईरान को, जाके उनके उपराष्ट्रपति ये विनती ना कर रहे होता ईरान से कि आप हॉर्मुज को खोल लीजिए। हॉर्मुज को लेके अमेरिका के इतने बड़े विरोधाभासी बयान आए। कभी तो ट्रंप कहते हैं कि वो तमाम नाटो देशों के सहयोगियों से अपील करते हैं कि हॉर्मुज खुलाने में जो है कि आप लोग भी आइए, मदद कीजिए आप लोग। और कभी वो ट्रंप ये बयान देते हैं कि हॉर्मुज से होके तो हमारा कोई तेल आता ही नहीं है, हॉर्मुज बंद रहे सालों साल, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मित्रों, उसी हॉर्मुज को लेके लगातार ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब तक ये युद्ध के बाद जो 40 दिनों के बाद जो अविश्वास की गहरी खाई अमेरिका और ईरान के बीच उत्पन्न हुई है, वैसे स्थिति में जब तक सब चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती वो हॉर्मुज के मामले पे नहीं झुकेगा। और तीसरा चीज़ लगातार मैं बता रहा हूँ कि लेबनान का मामला। देखिए, जब सीज फायर की घोषणा हुई थी तब पाकिस्तान की तरफ से ये घोषणा हुई थी और वहाँ पे स्पष्ट किया गया था कि सीज फायर के दायरे में ईरान भी है और लेबनान भी है। हालांकि पहले इसका खंडन इजराइल की तरफ से आया, बेंजामिन नेतन्याहू ने खंडन किया इसका कि नहीं, लेबनान जो है कि सीज फायर के दायरे में नहीं है, और फिर इसका खंडन ट्रंप ने भी किया। हालांकि बाद में उसके बाद इजराइल ने
लेबनान के ऊपर काफ़ी घातक हमले किए और उसमें सैकड़ों की संख्या में नागरिक हताहत हो गए। ईरान, इस स्पष्ट तौर पे ईरान का मानना है कि शांति समझौता तभी संपन्न होगा जब हुती जो विद्रोही हैं उनको सुरक्षा घेरा मिले, यमन को के हुती विद्रोहियों को, लेबनान के हिजबुल्लाह को, तमाम लोगों को एक सुरक्षा घेरा मिले, तभी ये वार्ता संभव होगी। हालांकि इन सब दबावों को देखते हुए अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था मित्रों, और लेबनान और इजराइल के बीच में मंगलवार को एक बैठक होने वाली थी। हालांकि बाद में वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदली कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि मंगलवार को वो अमेरिका में होने वाले बैठक में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके देश के ऊपर लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं। तो ये सारे मामले ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका तो युद्ध के मैदान से निकलना चाह रहा हो, लेकिन इजराइल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को फंसाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही युद्ध के चौथे पाँचवें दिन से ही भागने का रास्ता खोज रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहा था, अभी भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी शांति प्रक्रिया की कोई वार्ता होती है, वैसे स्थिति में वो इजराइल को कैसे समझाएंगे, इजराइल के ऊपर कैसे दबाव डालेंगे। ईरान पूरे प्रकरण में ना पहले कभी युद्ध के मैदान में झुका, ना वार्ता के टेबल पे झुका। ईरान के अपने जो बुनियादी बेसिक मांगे हैं, ईरान उसी के ऊपर टिका हुआ रहा। धन्यवाद।